राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक चुड़ैल की आप बीती कहानी, जब उसने अपने लिए न्याय मांगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उत्तर प्रदेश के एक गांव में जमींदार गजराज सिंह जी रहते थे। अपने नाम के अनुसार वे बहुत ही रौबदार और जब अपनी मूंछों पर ताप देते थे तो अच्छे अच्छे जो मुस्टंडे उनके आगे थर थर कांपते थे, क्योंकि वो लठिया चलाने में बहुत ही माहिर थे। अच्छे अच्छे लठमार लठैत उनके आगे जब गजराज जी लठ चलाते थे तो अपना आत्मसमर्पण उनके सामने अच्छे अच्छे लठैत कर देते थे, क्योंकि गजराज जी के सामने डर शब्द का तो कोई मायने ही नहीं था। डर तो उन्हें बिल्कुल भी किसी चीज से लगता ही नहीं था। बहुत ही रौबीले अंदाज में रहते थे। गांव वाले भी उनकी खूब आदर सम्मान करते थे। बहुत बड़े जमींदार होने के बाद भी अपने खेती के कार्य के लिए मजदूरों पर आश्रित नहीं रहते थे। वे खुद ही अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल पड़ते थे। एक बार की बात है, एक रात को जो जो उन्होंने बैलों को अपने हल में जोता और खेत में जा पहुंचे। खेत उनका गांव से काफी दूर था और खेत में पहुंचकर लगे जुताई करने। आधी रात का समय था। गजराज जी तो निडर होकर अपने कार्य में व्यस्त थे। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक साया सा महसूस हुआ। इतना ही नहीं, खेत के वे पूरे चक्कर भी लगाए आए, तब भी उन्हें वह साया उसी जगह पर जो दिखाई देता रहा। कई बार उन्होंने सोचा मन का वहम है, और फिर वो अपने काम में लगे रहे। कई बार वो जो खेत के चक्कर लगाते, लेकिन वह साया अपनी जगह पर खड़ा था। एक बार उन्होंने सोचा लगता है कोई औरत होगी, कुल्ला पानी करने के लिए आई होगी। फिर अपने आप ही कहने लगे, इतने रात को इतनी दूर कोई औरत कैसे आ सकती है। अब जो गजराज जी भुन भुनाते हुए से अपने कार्य में फिर लग गए। फिर एकाएक उन्हें याद आया कि पिछले कुछ दिनों से गांव में कुछ तो कानाफूसी हो रही थी। धीरे धीरे कुछ तो सुगबुगाहट थी, जो उन्होंने भी कुछ चलते चलते सुनी थी कि इस तरफ किसी चुड़ैल का साया है, जो रात बिरात गलती से भी किसी को वहां आने नहीं देती थी। बस फिर क्या था, गजराज जी जो निडर थे, डरना तो उन्हें आता ही नहीं था। उन्होंने अपने बैलों को एक जगह रोका और कंधे पर अपने अंगोछे को रखकर दूसरे कंधे पर फेरते हुए जो उस साए की तरफ चल दिए और उससे कुछ दूरी से चिल्लाना शुरू कर दिए, अरे भाई कौन है, कौन है तू, चुड़ैल है का। उन्होंने सीधा ऐसे ही बोले, बोल क्यों नहीं रही है, आज निपटने का है हमसे, आज हमारे साथ ही निपटेगी, आजा तो चल, दो दो हाथ हो जाएं। अब गजराज जी बिल्कुल साए के नजदीक आ गए थे। तभी उन्हें लगा कि वो साया तो विलुप्त हो गया, वहां कुछ भी नहीं था। किंतु वे इसे अपना वहम समझने लगे और खुद ही अपने आप को कोसने लगे। तब कहने लगे, हे भवानी, आपने तो हमारी बुद्धि ही हर ली है, जो हमें जो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और अपने जो वह सोचने लगे, इधर कौन आएगा, क्यों हम बेकार में जो हमसे लड़ेगा, सब लोग तो जानते ही हैं, फिर भी वो डरते तो किसी से नहीं है। और बोलकर अपने फिर काम में लग गए। लेकिन अब भोर हो आई थी और उनकी जुताई भी पूरी नहीं हुई थी। वे सोचने लगे, हमारी बुद्धि हरली भगवान ने, जो अपना काम छोड़ के किस फिराक में हम लग गए, और वापस फिर आके अपना अधूरा कार्य पूरा करने लगे। और गांव में जाकर उन्होंने सबको अपनी यह बात बताई और कहने लगे, अरे गांव वालों, भाइयों, तुम बेकार में फालतू में डर बैठे हो और अपने मन में डर पाल लिया है। कोई चुड़ैल उड़ैल का साया नहीं है खेत में, बस बहम है, बहम मन का, और कुछ नहीं। वो लोगों से बातें कर रहे थे। फिर क्या था, उनका तो वैसे ही बहादुर लोगों में उनका नाम था। सब जानते थे कि गजराज सिंह जी कितने बहादुर हैं। अब तो और भी सबके मुंह से उनके लिए जो उनकी बहादुरी का किस्सा होने लगे। और गजराज जी भी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अपने लठ को घुमा के अपनी प्रसन्नता को प्रदर्शन करते थे।
उसी दिन गांव की छोटी नहर में पानी खुलने वाला था, परंतु सांझ हो चली थी, पानी आया नहीं था, क्योंकि गजराज जी का खेत नहर से बिल्कुल सटकर था और उसकी बड़ी देख रेख करनी पड़ती थी। नहीं तो जो नहर का अधिक मात्रा में पानी उनके खेत में भर जाता था, जिससे जो उनकी फसल का बहुत नुकसान होता था। इसलिए रात को भोजन करने के बाद गजराज सिंह अपने कंधे पर एक धारदार मजबूत सा फावड़ा रखकर अपने खेतों की ओर अकेले ही चल दिए, क्योंकि देर रात तक तो मजदूर भी वहां जाने से थोड़ा भय खाते थे, इसलिए मजदूर भी वहां पर नहीं जाते थे। गजराज जी जब खेत पर पहुंच गए तो उनकी शंका तो जो वैसे ठीक ही थी कि नहर में पानी आ ही गया था और पानी का वेग भी अधिक था, और पानी का वेग अधिक होने के कारण जो पानी छोटी छोटी गलियां बनाकर पानी उनके खेत में भर रहा था। वे बोले, सही किया, जो मैंने सोचा था वही हुआ, नहर में पानी आ ही गया, बढ़िया रहा, इसलिए मैं अपने खेतों पर आ गया, नहीं तो मेरे खेत में तो बहुत नुकसान हो जाता। और अब फटाफट गजराज जी अपने फावड़े से जोर का प्रहार करके जो मट्टी उठाते और उन गलियों के मुंह को बंद कर देते। एक किनारे का प्रबंध करके दूसरे किनारे पर बंद लगाते, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो दूसरा बंद बनाते पहले वाला बंद खुल जाता, और यही जो वह दूसरे वाले का करते तो पहला खुल जाता, पहले वाले को बंद करते तो दूसरा खुल जाता। इसी तरह उन्हें घंटों लग गए और ये घंटों तक चलता रहा। जबकि गजराज जी द्वारा बनाया बंद बहुत ही मजबूत होता था, उसे खोलना दो दो मजदूरों के बस में नहीं होता था। इस बार उनको कुछ शंका हुई, कुछ तो गड़बड़ है। एक बंद लगाकर वे थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए और सोचने लगे, देखता हूं आखिर चक्कर क्या है, यह नौटंकी घंटों से मेरे साथ हो रही है, आखिर इसका कारण तो कुछ होगा। और यह देखकर वे हैरान रह गए। गजराज जी ने देखा एक साया जो कि दूर पेड़ पर से उतरा और बंद के पास आकर के बंद को खोल देता। तो गजराज जी बोले, ओ भैया, यह बात है, अब क्या तो भरम नहीं है मेरा। वे वहीं खड़े खड़े दाहड़ कर उन्होंने पूछा, कौन है, तू ही चुड़ैल है? अरे हिम्मत है तो रुक, सामने कर हमारा। और वो साया एकदम तीव्रता से भागकर फिर उस पेड़ पर चढ़ गया। उन्होंने कुछ समय खड़े रहकर दूर से ही उस पर नजर रखना सही समझा। तब तक तो काम भी रोक रखा था, पेड़ की तरफ से फिर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, और उसके ना आने पर गजराज जी फिर अपना अधूरा पड़ा काम करने लगे। कुछ ही समय निकला था कि उनके बगल से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। गजराज जी ने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। फिर पहले बनाया हुआ बंद खुल चुका था। इस बार तो पानी का जो बहाव बहुत तेज था और घंटे भर में ही उनका पूरा पानी से खेत जो डूब गया। गजराज जी भी बड़े आतुर थे उस साये को जो उसका पता लगाने के लिए, आखिर इससे अपना परिचय करवाना तो पड़ेगा। और गजराज जी उठा के अपना फावड़ा घुमाया और लहराते हुए कंधे पर रखा और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गरजते हुए उस पेड़ के समीप पहुंच गए और बोले, अरे चुड़ैल की जात, लुबकती काहे को है, दहशत फैलाई हुई है गांव में, आज आजा, आज तो हम तुझसे ही निपटेंगे। और जोर जोर से पीपल के पत्ते फड़फड़ाने लगे, हवा की सरसराहट कानों को बेधने लगी। अचानक हवा का रुख भी बदल गया, हवा में बर्फीली सर्द की अनुभूति थी, साथ ही अंधेरा पहले से अधिक घना हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब गजराज जी के कदम भी थोड़े डगमगाने लगे। अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर वो चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगे, किंतु सफल नहीं हो रहे थे। चांदनी रात के चक्कर में वो घर से उजाला करने के लिए कोई लालटेन भी नहीं लाए थे। तभी उन्हें उस विशाल पीपल के पेड़ की सबसे मजबूत और ऊंची डाली पर दूधिया रंग की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अब गजराज जी उस रोशनी को देखने लगे। उस रोशनी में अजब सा आकर्षण था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस डाली पर जाने का फैसला लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े थे कि वो रोशनी बंद हो गई। उन्होंने अपने कदम पीछे की उतार लिए, पर अंधेरा इतना घना था कि कदम कहाँ रखें उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वह अंदाजे से
अपने पैर इधर उधर रखकर उस पेड़ से नीचे आ गए और नहर के पास आकर बैठ गए। अंधेरा छटने का वो इंतजार करने लगे। अंधेरा तो छटा नहीं था, पर पीपल के पेड़ में फिर से तेज सरसराहट होने लगी। पत्तों के जोड़ की फड़फड़ाहट के साथ ही वो दूधिया रोशनी ऊपर की डाली से नीचे उतरती हुई गजराज जी से कुछ दूर आकर खड़ी हो गई, जहां पर गजराज जी बैठे हुए थे। अब गजराज जी ने आव देखा न ताव। उन्होंने बहुत ही शीघ्रता से फावड़ा उठाया और ललकारते हुए बोले, आज चुड़ैल तुझे मोक्ष ही मिलेगा। आज तेरी मुक्ति निश्चित है री चुड़ैल। कितना लुक्का छिपी करेगी मेरे साथ? अब बहुत हो गया, बस। उस रोशनी का पीछा करते हुए फिर से गजराज जी उस पेड़ के नीचे आ गए। रोशनी फिर उसी डाली पर जा बैठी। गजराज जी उसकी तरफ बढ़े ही थे, पर ठिठक कर वे वहीं रुक गए, वहीं जड़ हो गए। इस बार तो वे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि उस पेड़ की मोटी डाल पर दोनों पैरों के बीच में हाथ निकालकर पंजे के बल किसी ने सिर झुकाए कोई महिला बैठी हुई थी, क्योंकि वह आकृति महिला की थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि डालियों से होते हुए जमीन को छू रहे थे। गजराज जी की यह देखते ही आंखें चौंधिया गई। उस आकृति के अलावा उन्हें अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अब तक तो उनकी आंखें पथराई और दहाड़ती सी बोलती भी बंद हो चुकी थी। तभी वो आकृति अपना सिर ऊपर उठाई। उसके चेहरे पर सिर्फ अजीब से बेडौल दांत दिखाई दे रहे थे, जिसे वह भयानक तरीके से फाड़कर लगातार ही करके हंसे जा रही थी। गजराज जी ने कांपते हुए स्वर में पूछा, अरे चुड़ैल, क्या है? क्यों परेशान कर रखा है सबको? क्या चाहती है तू? गजराज जी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक उस रोशनी से आ रही आवाज विलाप में बदल गई और अपने बेडौल दांतों को लगातार वह किटकिटाई जा रही थी और सिसकियां लेते हुए उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और पंख सा फड़फड़ाते ही वह गायब हो गई। उसके जाते ही अंधेरा भी छट गया और हवा भी, जो मौसम था वो पहले जैसा हो गया। सभी स्थिति पहले की जैसे हो गई। अब सब कुछ सामान्य होने के बाद गजराज जी ने वहां रुकना सही नहीं समझा। वे अपना काम अधूरा ही छोड़कर घर जाने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। उन्होंने अपना गमछा उठाकर गले में लटकाया और फावड़े को कंधे पर रखकर घर का रास्ता पकड़ लिया, जिसके लिए उन्होंने नहर की पगडंडी का सहारा लिया, जो घर शीघ्र पहुंचने में सहायक था। पगडंडी पर 4 कदम का ही फासला तय किया होगा कि उनको ऐसा लगा कि उनका कोई पीछे उनको आहट की सी आवाज हुई। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। इसलिए कदमों की रफ्तार उन्होंने बढ़ा दी और तकरीबन वो भागने लगे, पर वो बराबर वह आहट उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, उनके साथ चल रही थी। अब तक गजराज जी गांव के काफी करीब आ चुके थे। अब तक उन्होंने पगडंडी छोड़कर खेतों की मेंढ पर अपनी रफ्तार बढ़ा ली थी। उन्हें इस बात की तसल्ली के साथ कि अब तो इस चुड़ैल से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि गांव के बहुत निकट आकर गजराज जी मन ही मन खुश हो रहे थे। गांव की जलती बुझती टिमटिमाती बत्तियों ने उस हर्ष को दुगना कर दिया था और इसी प्रसन्नता में वो पीछे करती हुई आहट के बारे में भूल गए। तभी उनके कानों में एक सरसरी सी हवा के साथ एक आवाज सी गूंजी। गजराज जी बुरी तरह सिहर उठे। वे पलटकर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा सके। उसके बावजूद भी उन्होंने चलना नहीं छोड़ा। तभी उन्हें याद आया कि बचपन में उनकी माँ अक्सर बताया करती थी, यदि कोई चुड़ैल पीछे पड़ जाए तो घबराना या डरना नहीं चाहिए, बल्कि निडर होकर आगे बढ़ते जाओ, और यदि साहस अधिक है तो बिल्कुल भी भयभीत हुए बिना पलक झपकने से पहले ही उस चुड़ैल की चोटी काट लो। बिना किसी को बताए उसे जहां भी रखोगे वहां बरकत होगी। जैसे भंडार घर में रख दिया तो अनाज की वृद्धि होगी और अनाज कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसे करने वाला कभी धन धान्य से, जो कभी उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होती, उसकी 7 पीढ़ियां जो धनवान बनती हैं। यही विचार करते हुए वे साथ ही साथ बड़बड़ा भी रहे थे।
तो चुड़ैल हमारे पीछे नहीं छोड़ेगी रे। लेकिन किंतु हम भी हार मानने वालों में से नहीं है री चुड़ैल। तू जानना चाहती है ना, तो जान, हम भी कौन है, हम भी गजराज सिंह हैं। जब तक वो पीछे पलटते तब तक अचानक वो आहट घप से उनके कंधे पर आ बैठी। आज उनकी सारी वीरता धरी की धरी रह गई। अब तो मारे डर के उनका जो बुरा हाल था, पर उनको अपनी माँ की बात याद थी। वह अपनी माँ की बात को याद करते हुए उन्होंने अपना फावड़ा चारों दिशाओं में घुमाने लगे और दहाड़ने लगे। तेरी इतनी हिम्मत हो गई चुड़ैल कि तू गांव तक चली आई रही। आज तो तेरा मटिया मैट कर देंगे, हम तुझे अपने कब्जे में ले लेंगे। अब तू जिंदगी भर हमारे गुलाम बनकर रहना और हमारे घर में बरकत करना। तभी बहुत तेज चीख निकली, जो कि वह चीख इतनी तेज थी कि जो गांव के लोग थे सो रहे थे, उन्होंने भी उसे स्पष्ट रूप से सुनाई दी थी। उस चीख को सुनकर गांव के लोग लाठी डंडा लेकर दौड़ पड़े उसी दिशा में जहां से वह आवाज आई थी, पर वहां दूर दूर तक भी गांव वालों को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गजराज जी के पुश्तैनी, जो वो था मजदूर का परिवार के ननकू की घबराई आवाज सुनकर सब उसकी तरफ उठ दौड़े और कहने लगे, अरे देखो देखो तनिक, सभी यहाँ कौन गिरा पड़ा है। जो गजराज जी का मजदूर था वह बहुत तेज से चिल्लाया कि देखो यहाँ पर कोई गिरा पड़ा है। सभी लोग उस तरफ चले जिधर वह व्यक्ति गिरा पड़ा था। सब उत्सुकता से भागते हुए उस व्यक्ति को पलटने लगे कि सभी भौचक्के रह गए और सबके मुंह से एक साथ निकला, अरे यह तो गजराज सिंह जी हैं, पर ये यहाँ इस अवस्था में कैसे? चलो इनको संभाल कर उठाओ और घर ले चलो। क्या हुआ, कैसे हुआ, अब तो इनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। गांव के सरपंच जी आदेश देते हुए लोगों से बोले। आदेश मिलते ही गांव के 2-4 युवा लड़कों ने उन्हें सहारा देकर घर पहुंचाया। सर्दी भी नहीं थी, फिर भी उनका शरीर थर थर कांप रहा था। कई रजाइयां उठाई गईं, साथ में अलाव का सेक भी दिया गया, पर गजराज सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें चटक आईं, पर उनकी कपकपाहट कम नहीं हुई। वो कांपते ही रहे, उनके दांत किटकिटाते रहे। अब तक तो सूरज महाराज भी जो आसमान पर दिखाई देने लगे थे, और लेकिन गजराज जी की हालत की खबर भी उनके प्रकाश की भांति गांव के आसपास चारों तरफ फैल गई। एक एक करके सब जिज्ञासा और उत्सुकता में उन्हें देखने आने लगे। उन्हीं के साथ गांव के छोटे मोटे मर्ज का इलाज रखने वाले वैद्य जी भी आ गए, और गजराज जी की दशा को देखकर वैद्य जी भौचक्के रह गए और कहने लगे, भैया इनका तो चेहरा बिल्कुल अंगार के जैसे चमक लाल हो रहा है और शरीर भी कतई दहक रहा है। वैद्य जी ने कहा कि यह तो मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे, यह तो मामला बड़ा गंभीर है, इनको तब शहर के डॉक्टर को ही देखकर बता सकते हैं आखिर इनको क्या हुआ है। फिर क्या, गजराज जी को वहां ले जाना तो मुश्किल था और शहर का डॉक्टर गांव में आने को राजी ना होते थे, पर डॉक्टर साहब के हाथ पैर जोड़कर इलाज के लिए उन्हें गांव लाया गया। डॉक्टर साहब ने जो गजराज सिंह का निरीक्षण किया, उसके बाद डॉक्टर साहब बोले, कुछ नहीं, बस थकान और कमजोरी है। इन्होंने अपनी मेहनत से अधिक कार्य कर लिया है, इसलिए इन्हें आराम करने दिया जाए। इनकी दवाइयाँ शहर से लानी पड़ेंगी, जिसको समय से देते रहना है। दवाइयाँ कैसे देनी है और आपको दुकानदार बता देगा। मैंने पूरा निर्देश इस पर्चे पर लिख दिया है। और परिवार के अन्य सदस्यों को डॉक्टर साहब पर्चा थमाकर वहाँ से उनके शीघ्र स्वस्थ होने का आश्वासन देकर चले गए। डॉक्टर साहब के जाने के बाद उनकी बताई हुई बातों का पालन हुआ। समय से गजराज सिंह को दवाई दी जाने लगी, पर गजराज सिंह की हालत तो जस की तस बनी रही। उनके शरीर की तपिश कम नहीं हुई, उनका धधकते चेहरे की रंगत फीकी हुई थी। सुधरती भी कैसे? दवाइयों की एक खुराक भी उनके गले के अंदर नहीं जा पाई थी। जैसे वो मुंह से दवा की गोली रखी जाती, वो आ करके पानी समेत सारी दवा मुंह से बाहर फेंक देते।
अब तक तो पूरा 1 सप्ताह बीत चुका था, लेकिन गजराज सिंह की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। अब तक तो वे थोड़ा बहुत जो खा पी भी लेते थे, लेकिन अब तो वो वह भी त्याग बैठे, जिसके कारण उनका शरीर दिनों दिन गिरता जा रहा था। उनको देखकर कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि यह वही गजराज सिंह जी हैं, जिनकी एक दहाड़ से पूरा गांव गूंज उठता था। जो भी देखता बस तरस खाकर रह जाता, तरह तरह की बातें करता। कोई कहता लगता है गजराज जी का अंतिम समय आ गया है, तो कोई कहता न जाने क्या हुआ है उस रोज, बता भी नहीं पा रहे हैं बेचारे। यदि कोई जानकारी बता देते तो उसके अनुसार इनकी तीमारदारी भी होती। कोई कहता पता नहीं भैया, कहीं ऊपरी हवा तो नहीं है, किसी चुड़ैल उड़ैल का चक्कर तो नहीं है, कभी किसी चुड़ैल ने जकड़ लिया हो। उन्हीं में से कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई भी कुछ नहीं समझ रहा था। सब कहने लगे भैया यह तो अब तभी पता चलेगा जब गजराज सिंह को होश आएगा, वो सही से बोलेंगे, बताएंगे, तभी कुछ पता चलेगा कि उस दिन क्या हुआ। अभी तक घर वालों ने भी डॉक्टर वैद्य नहीं छोड़े थे, हर संभव इलाज करवाया था गजराज सिंह का, पर उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अब तो गांव वालों के साथ घर वाले भी मान बैठे थे कि अब शायद इनका अंतिम समय आ गया है। जितना भी हो सकता था घर वाले उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते। एक दिन एक नायण पड़ोस के घर से बिटिया के जन्म का बुलावा लेकर आई थी, क्योंकि पड़ोसियों के यहाँ एक बिटिया का जन्म हुआ था और उनके घर में जो एक निमंत्रण लेकर आई थी गजराज जी की पत्नी के लिए, उसमें शामिल होने के लिए। गजराज जी की पत्नी ने एक बार तो निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि कहकर कि देखो मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, एक तो उनकी देखरेख, दूजे इन हालातों में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और उस पर बुलावा लेकर आई नायन ने भी कहा बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन भाभी आइए, कम से कम बाहर निकलोगी तो इतने दिन से जो तुम्हारी दशा हो रही है, जितनी परेशान हो, तो थोड़ा तुम्हारा भी मन बटेगा और इधर उधर की बातें होंगी तो थोड़ा क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, और क्योंकि मालिक साहब की देख रेख तो चलती ही रहेगी। गजराज जी की पत्नी ने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा ठीक है, और वह तैयार होकर नायण के साथ पड़ोसी के घर में चली गई। वहां पूरा गांव इकट्ठा था, पंडित जी भी आए हुए थे। छोटी सी हवन पूजा करवाई थी, जिसकी सुगंध से जो सकारात्मक ऊर्जा चारों दिशाओं को सुगंधित कर रही थी। महिलाएं ढोलक मंजीरे के साथ जो बालक के जन्म के समय में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें गा रही थी। चारों तरफ प्रसन्नता छलक रही थी। सभी उपस्थित अतिथियों के जो वहाँ पर सब भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे वाह भाई, बड़ी शानदार तैयारी की है बेटी के होने पर। इतना सुनते ही नवजात बच्ची के पिता ने बड़े गर्व से सबका अभिवादन करते हुए कहा अरे क्यों ना करें काका, आखिर बेटी बेटे से कोई कम थोड़ी होती है, बेटे बेटी में क्या भेद करना, बल्कि हम तो भाग्यशाली हैं जो हमारे घर पहले लक्ष्मी जी के चरण पड़े। सब कुछ इतना अच्छा था, पर गजराज जी की पत्नी का मन नहीं लग रहा था। उसका शरीर तो वहाँ था सबके बीच, पर उनका दिमाग और मन गजराज जी के पास ही भटक रहा था। तभी सभी एकदम से भौचक्के से रह गए और सभी ने एक स्वर में कहा अरे ये क्या, ये कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है। इतना सुनते ही सभी महिलाओं ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। गजराज जी की पत्नी ने भी पलटकर देखा तो उनके हलक में ही आवाज अटक गई, जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो रहे थे। वो कोई और नहीं, स्वयं गजराज जी थे। अपने जो बिल्कुल कमजोर शरीर के साथ, जो कि बिल्कुल ऐसे था कि अब प्राण निकले, उसके सहारे वो सबके बीच आकर खड़े थे। उन्हें देखकर सभी कार्यक्रम रुक गया, जिसे देखकर गजराज जी ने भर्राई और कांपते स्वर में कहा अरे बजाओ ढोलक, सखियों चुप काहे को हो गईं, सोहर गाओ, गीत गाओ, बहुत ही मंगल घड़ी है, आज तो अपार प्रसन्नता का दिन है। अरे बिटिया जन्मी है बिटिया। और बिना रुकावट बोलते हुए महिलाओं की गोद से ढोलक उठाकर गजराज सिंह ने अपने गले में लटका ली और दोनों हाथों से वह ढोलक बजाने लगे और पैरों में घुंघरू पहनकर नाच नाच कर
एक एक जन के पास जाकर खुशी व्यक्त करते हुए कहने लगे और कि खुशियां बांटो, कन्या का जन्म हुआ है। सिर्फ पंडित बाबा के पास वह नहीं गए। पंडित बाबा तो उनके इस रूप को भांपते ही पहले वहां से खिसक गए थे। गजराज जी ऐसे ही घंटों नाचते रहे जब तक कि वो गिरकर बेहोश नहीं हो गए। उनकी ऐसी स्थिति पर सभी हैरान थे। जैसे तैसे गजराज जी को घर पहुंचाया गया। इसके बाद कि यह क्या हुआ, सब लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। उसके बाद सबको यकीन हो चला था कि हो ना हो गजराज जी उस चुड़ैल का साया है। उसने अपने साये में गजराज जी को जकड़ लिया है, जो गजराज जी जैसे बहादुर व्यक्ति को भी इतना कमजोर और लाचार बना दिया है। अब तो डॉक्टर वैद्य हकीम छोड़कर सभी ने झाड़ फूक पर उम्मीद जताई, पर यह तो पंडित बाबा के बस की बात भी नहीं थी। अब इसके लिए तो कोई बड़ा जानकार ही चाहिए था, पर कौन? इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। तभी पड़ोसी के यहाँ नामकरण में आए एक रिश्तेदार ने कहा कि हमारे गांव में, जो यहाँ से शायद कोसों दूर है और जंगल के करीब है, वहाँ पर एक साधु बाबा रहते हैं। वह सारे साल कुछ समय के लिए ही अपनी कुटिया से निकलते हैं और भिक्षा के लिए कभी कभी आते हैं, नहीं तो पूरे समय वे अपनी कुटिया में ही रहते हैं। उनके पास एक गाय है जिसकी सेवा और अपने खाने पीने का प्रबंध वे स्वयं ही आसपास के बाग बगीचों से कर लेते हैं। वे बाबा जब भी गांव में आते हैं तो हमेशा इस तरह के मामले में किसी न किसी का कल्याण ही करते हैं। मुझे तो लगता है कि गजराज जी की इस दशा का तोड़ भी बाबा के पास जरूर होगा। जानकारी मिलते ही गजराज सिंह के परिवार के लोग उस बाबा के पास जा पहुंचे और उन्हें सारी बात बताकर उनसे निवेदन किया, बाबा आप ही अब हमारा सहारा हैं, आप ही हमारा कोई मार्गदर्शन करें। साधु बाबा वैसे तो कम ही बोलते थे, लेकिन उन्होंने सभी कीर्ति में सिर हिला दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और साधु बाबा ने अपनी छोटी सी मैली सी केतली नुमा कोई पात्र उठा लिया और बाड़े में बंधी गऊ माता को सांझ तक का चारा देकर सबके साथ चल पड़े। साधु बाबा गजराज सिंह के घर पहुंच गए और गजराज सिंह के सिराने बैठ गए और वहां उपस्थित सभी लोगों को वहां से जाने का इशारा किया। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करते हुए अपने केतली नुमा पात्र से कुछ जल की बूंदें हथेली पर लेकर उनके चेहरे पर लगा दी। गजराज सिंह के अपनी घनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए साधु बाबा आसमान की तरफ सिर उठाकर बड़ी देर तक कुछ बुदबुदाते रहे। धीरे से उन्होंने अपने दाहिने हाथ की हथेली को बड़े ही प्यार से गजराज के माथे पर फेरते हुए पूछा, कौन हो तुम? अब गजराज जी के चेहरे की लालिमा फीकी पड़ चुकी थी, आंखों से आंसुओं की धार बह चली थी। उनके मुख से कुछ नहीं निकला सिवाय सिसकियों के। साधु बाबा अपना हाथ उसके माथे से हटाते हुए बोले, अभी सो जा और तब तक ऐसे ही रहे। इस शरीर का ताप मत बढ़ा, इसको सामान्य रहने दे। मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहती, पर जिस शरीर में है उस शरीर की रक्षा करती रहे, क्योंकि यदि तू इसे ही शरीर का नाश कर देगी तो तेरी उचित अनुचित इच्छा, तेरी मुक्ति का मार्ग या जो भी तेरी मनसा है, हम उसे पूरी कैसे करेंगे? जब तक तू हमें बताएगी नहीं तो हम तेरी मदद नहीं कर पाएंगे। साधु बाबा ने जो गजराज के परिवार के लोगों को जल का कुछ अंश दिया और कहा, हर 2 घंटे में यह जल गजराज के पूरे शरीर पर मलते रहना। पूरी रात इनके पास जो भी सदस्य बैठे उसकी एक पलके जो झपकनी नहीं चाहिए। और दूसरे ही दिन फिर आकर साधु बाबा ने बात करने का भरोसा दिया और वहां से विदा लेकर चले गए। सारी रात गजराज जी के पास जो भी बैठता वह पलक उन्हें देखता रहता। बाबा के निर्देश अनुसार हर 2 घंटे में उनको जल का लेप किया जाता। इधर फकीर बाबा अपनी कुटिया में पूरी रात बैठकर दोनों हाथों को खोलकर
सिर को आसमान की तरफ करके होठों से बुदबुदाते हुए दो पात्रों में जल की अदला बदली कर रहे थे। उन्होंने पूरी रात अपलक बिना सोए हुए काट दी और इस बार साथ लिवाने गए सज्जन से अपने साथ अपनी गौ माता को भी लेकर चलने के लिए कहा। जो साधु बाबा को लेने गजराज के घर से गया था, उससे कहा कि मेरी गौ माता को भी मेरे साथ लेकर चलना होगा। शायद उन्हें यह अंदेशा हो गया था कि इस काम में समय अधिक लग सकता है और फिर उनकी अनुपस्थिति में गौ माता भूखी रह जाएगी। साधु बाबा के इधर गजराज जी के घर पहुंचने के पहले ही उनके घर पर सरपंच जी के साथ गांव के अन्य लोग भी इकट्ठा हो गए थे। बाबा जी सबको अनदेखा करते हुए सीधा गजराज जी के पास जा पहुंचे और उन्होंने फिर वही प्रक्रिया दोहराई। इस बार वे अपने साथ लाए दो पात्र लाए थे, जिसमें से एक पात्र का जल लेकर उन्होंने गजराज के माथे पर मलते हुए कहा, हाँ आजा, तू भी जो भी है, अब तू आजा और अपने अस्तित्व का कारण बता। आंखें बंद करके बाबा जी ने बहुत देर तक प्रयत्न किया, पर हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय उसकी सिसकियों के। बस सिसकने की आवाज आ रही थी। साधु बाबा को सोच विचार करके बोले और उनसे कहा कि जाओ, गांव घर के जो लोग थे उनसे ढोलक मंगवाई और घर के आंगन में कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया कि तुम सब खुश होकर गीत गाओ और स्वयं गजराज जी के माथे को लगातार वे प्यार के जल के साथ स्पर्श करते रहे। उनकी युक्ति काम कर गई। गीतों की ध्वनि ने गजराज जी के शरीर में फिर से चेतना ला दी। चेतना ही नहीं, बल्कि वो तो अपनी चारपाई से उठकर आंगन में जाकर नाचना शुरू कर दिए। साधु बाबा ने अवसर पाकर दूसरे पात्र का जल फेंकते हुए पूछा, कौन है तू? गजराज जी जब नाच नाच कर अजीब सी हंसी निकालने लगे तो उनका पूरा शरीर बिजली की तरह क्रोंद रहा था। उनकी आवाज भर्राई हुई किंतु धीमी थी। आंखों से निकलते आंसुओं का रंग रक्त में जो बदल गया, उसी भरे गले से उन्होंने कुछ धीरे धीरे बोलना शुरू किया। साधु बाबा बोले, हाँ तो बता, कौन है तू और क्या चाहती है? तब वह रुक रुक कर बोली, हम ननकू की मेहारू हैं। साधु बाबा बोले, ननकू की मेहारू? तो तूने गजराज जी को क्यों चुना? क्यों उन्हें परेशान कर रही है, बता। तब वह बोली, मालिक के सिवा कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारा वेग सहन कर सके। सबके सब पापी हैं यहाँ। साधु बाबा बोले, पर क्या चाहिए तुझे? तब वह बोली, मुझे तो न्याय चाहिए। फकीर बाबा बोले, न्याय? कैसा न्याय, बता। तब वह बोली, पहले पंचायत बुलाओ। गजराज जी के शरीर की रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी थी। साधु बाबा भांपते हुए बोले, तू रुक जा, मत जाना कहीं, और जाना भी नहीं है। तू जो बोलेगी वो सब होगा, लेकिन तुझे एक वादा करना होगा। तूने जिस जिस्म पर कब्जा किया है उसे मुक्त कर देगी। तब वह रुकते हुए बोली, हकलाते हुए, हमें पहले पंचायत बुलवाओ और हमें न्याय चाहिए। हमें पहले पंचायत बुलवाओ, हमें न्याय चाहिए। साधु बाबा ने कहा, ठीक है ठीक है। साधु बाबा ने सरपंच जी से कहा, कृपया करके पंचायत बुलवाइए, और अन्यथा संभव है कि इन सब से जो गजराज को जो कुछ ऊंच नीच हुआ तो वह चुड़ैल अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। इसलिए जैसा कहा जाए वैसा करो। अभी तो मात्र शरीर पर कब्जा किया है, अगर इसने एक भी जान जो चली गई तो ये हाथ नहीं आएगी। फिर एक के बाद एक करके ना जाने कितनी जाने और जाएंगे और उसकी शक्ति जो उतनी ही बढ़ती जाएगी। अभी तो यह नियंत्रण में है, अभी मुक्त हो गई तो यह सदा के लिए बलि लेती रहेगी और बहुत बलशाली होकर बहुत भयानक हो सकती है। फिर यह किसी के काबू में नहीं आएगी। इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसे शीघ्र, अति शीघ्र पूरा करने की कोशिश करें।
तब प्रधान जी जो गांव के सरपंच जी थे बोले, हाँ साधु बाबा, इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, शायद पूरी रात भी या अगला दिन भी। तो वे बोले, जी बाबा जी, हम तुरंत ही प्रबंध करते हैं, आप चिंता मत करो, बस जल्दी से जल्दी पंचायत का बैठाने का इंतजाम करो। हाथ जोड़े सरपंच जी ने बाबा से कहा, बाबा, अन्य पंचों को पंचायत घर में आने का बुलावा भेजवा दिया है, जल्दी ही सब पंच इकट्ठा हो जाएंगे। शाम का समय था, समय पर सभी पंच पंचायत सभा में उपस्थित थे। अब बात चुड़ैल की थी। जो गांव और गांव के आसपास के लोग जो भी सुन रहे थे, तकरीबन जिसने भी सुना, सभी उस सभा में उपस्थित होने का प्रयास कर रहे थे। सब अधिक से अधिक संख्या में उस सभा में जाना चाह रहे थे। अब तक तो पंचायत घर में बिल्कुल भी इतनी स्थान नहीं बचा, जिसे जहां जगह मिल गई वहीं जड़ हो गया। सब में यह जानने की उत्सुकता थी, आखिर मामला क्या है। इधर साधु बाबा सभा के बीच में आकर उन्होंने एक गोलाकार रेखा बनाई। उस रेखा को हल्के हाथ से गहरा करते हुए उसमें कुछ अनाज के दाने दबाने लगे। उस घेरे के बाहर उन्होंने फिर एक रेखा खींची और उस पर मोगरे की महक का इत्र का छिड़काव किया। साथ ही हाथ में सूखी मिट्टी लेकर फूंक मार मार कर चारों तरफ फैलाते रहे। अब उस गोले के मध्य में गजराज जी को लाकर लिटा दिया। साधु बाबा ने सबको उस गोले से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं गोले के बाहर, किंतु गोले से सटकर बैठ गए। खुद से पर्याप्त दूरी पर ही जो उन्होंने महिलाओं को ढोलक और मंजीरे के साथ बैठा दिया कि मुझसे थोड़ी दूर होकर बैठो, और उनका इशारा मिलते ही गीत गाने को कहा। साधु बाबा आसमान की ओर देखकर दोनों हाथों को खोलकर होठों से बुदबुदाते कुछ बुदबुदा रहे थे और जोर से गोले के अंदर की मिट्टी उठाकर गजराज जी के ऊपर फेंक दी। गजराज जी के अचेतन शरीर में हल्की सी हलचल होती। तभी साधु बाबा के पास बैठी महिलाओं को साधु बाबा ने गीत गाने का संकेत दिया। औरतें तेज आवाज में गीत गाने लगी और जो गोले के बीच में गजराज जी का जो बिल्कुल ही निर्बल शरीर में जो हलचल होने लगी और वो एक झटके से उठकर बैठ गए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पीपल के पेड़ पर उसी अवस्था में बैठी हुई गजराज ने देखा था। उसी अवस्था में गजराज जी बैठ गए। गजराज जी दोनों पैरों के मध्य में अपने हाथों को घुमाकर पंजे के बल बैठकर दांतों को जोर जोर से किटकिटाने लगे और हुम हुम की हंकार भरने लगे। न्याव चाहिए, मुझे न्याव चाहिए का रट लगातार करते जा रहे थे। साधु बाबा बोले, अब बोलो क्या समस्या है तुम्हारी। फिर जो गजराज जी थे उनके मुंह से एक औरत की आवाज आई, हमें न्याव चाहिए। साधु बाबा बोले, कैसा न्याय। तो वह कहने लगी, हमारे और हमारी बिटिया की हत्या का न्याय चाहिए। फकीर बाबा बोले, हत्या? कौन सी हत्या? पर तुम्हारी हत्या तो हमने सुना है जब तुम्हारी बच्ची पैदा हुई थी, तुम्हारी मृत्यु हुई थी जचगी में अधिक रक्तस्राव के कारण। तेरी बिटिया को सांस लेने में दिक्कत थी, जिससे वह जन्म के कुछ पल बाद ही दुनिया से विदा हो गई। तो फिर कैसी हत्या और कैसा न्याय चाहिए तुझे? वह जोर जोर से गुर्राने लगी, कहने लगी, न्याव चाहिए, न्याव। साधु बाबा बोले, देखो जो भी है साफ साफ बोलो, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बात है। सभा में सभी लोग सांस रोककर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। सब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि अब क्या होगा। तभी गजराज जी के शरीर में जो प्रविष्ट चुड़ैल, जिसने चुड़ैल ने अपना कब्जा किया हुआ था, गजराज जी के मजदूर की तरफ उंगली उठाकर बोली, क्योंकि उस सभा में वह मजदूर भी मौजूद था जिसकी पत्नी होने का दावा उसने किया था। उसने सभा में आने का संकेत दिया कि उसको बुलाओ। साधु बाबा बोले कि तुम साबित क्या करना चाहती हो। तब वह बोली, ननकू को बुलाओ, ननकू को बुलाओ। साधु बाबा ननकू को चुड़ैल के समक्ष बुलाकर बैठने का संकेत दिया कि ननकू कौन है,
आकर इधर बैठो। पर ननकू को तो जैसे सर्दी के मारे आदमी कपकपाता है, वैसे ननकू की हालत तो बहुत ही पतली हो रही थी। वो थर-थर कांप रहा था और बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी चमक रही थी। ननकू की अजीब सी हालत बनी हुई थी। साधु बाबा बोले, देखो अब ननकू आ गया है, अब बोलो क्या कहना चाहती हो तुम? बताइए क्या चाहिए तुझे ननकू से? फिर वह गुर्रा कर बोली, न्याव चाहिए मुझे, माई बापू को भी बुलाओ, ननकू के माई बापू को भी बुलाओ। इतना बोलते हुए गजराज जी का चेहरा जलते अंगार की भांति धधक उठा। साधु बाबा ने कहा, ननकू के माई बाप को भी बुलाओ। और ननकू के माई बाप दोनों हाथ जोड़े कांपते हुए फकीर बाबा के पैरों में आकर गिर पड़े। कहने लगे, बाबा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, अब हमारा बचाव कर लो बाबा, आप कैसे भी आप ही हमारा सहारा हो बाबा, आप हमें बचा लो, हम सब अपनी गलती स्वीकार करते हैं, हम सबको बचा लो बाबा। ननकू के माता पिता जो साधु बाबा के चरणों में जो रोने लगे और उनसे विनती करने लगे। उन सब की गिड़गिड़ाहट सुनकर जो गजराज जी की आंखों में आंसुओं की धार फूट पड़ी और साथ ही जोर से टाहके लगाकर हंसने लगे और वह फुंकार कर बोले, सबको बताओ कि एकदम सच बताओ, न्याय होना चाहिए आज और सारा सच बताओ। वह जो गजराज सिंह बोले तो फिर तो जो सामने आया उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ कुछ ऐसा था कि ननकू की पत्नी चौथी बार गर्भ से थी। पहले ही 3 बेटियां थी। इस बार तो घर वालों को यही इंतजार था कि जरूर बेटा ही होगा। ननकू की माँ उसकी पत्नी का जीना दुर्भर कर रखा था। ननकू की माँ ने, क्योंकि यदि उसको बेटा नहीं हुआ तो उसे वह घर से बाहर निकाल देगी और अपने ननकू का दूसरा विवाह कर लेगी। इस पर ननकू कभी कभी तो अपनी माँ का विरोध करता कि रहने दो माँ, जो होगा सो होगा, और थोड़ा बड़ी होगी, लड़की भी हुई तो खेतों में हाथ बटावेगी, जो होगा होने दो। पर उसकी माँ ने तो जब ननकू को समझाया कि उसे अब बेटे की कमी खलती है, क्योंकि पिछली बार दाई ने भी बताया था कि जो ननकू की पत्नी का शरीर बहुत कमजोर हो गया है, अब वह जच्चा लायक नहीं है, सावधानी बरतने के लिए बोल कर गई थी। और फिर अब के बेटा हुआ तो ठीक है, अगर बेटा नहीं हुआ तो कौन सूनी कोख को जो रखेगा? सूनी कोख की गाय तो गौशाला में बांधेगा तो भला गोबर की खातिर कौन बांधेगा? गोबर की खातिर तो बैल ही काफी है। फिर वंश भी तो आगे बढ़ाना होता है। उसकी माँ ने जो ननकू को समझाया, और फिर बेटी हो गई तो फिर धरती भारी होगी। माना कि 4 दिन वो काम तो करेगी, वो तो चल ननकू तेरी बात ठीक है, पर हाथ पीले करने को जो तैयारी उसकी पहले हो जाएगी। फिर जरा सी सियानी हुई कि रोज की रोज समाज की नजरों से छुपाते फिरो उसे। अब तो ननकू भी यह मानने लगा था कि इस बार बेटा ही होना जरूरी है। वह अपनी माँ के पूरे सिखाए में था। जैसे उसकी माँ ने सिखाया, ननकू ने वैसा ही किया। खैर अब धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और वह दिन भी आ गया जब बेटा या बेटी का फैसला होना था। साथ ही ननकू की पत्नी के जीवन से संबंधित बड़ा निर्णय भी होना था। आज संध्या का समय था। ननकू की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह दर्द से छटपटा रही थी। फिर भी घर वालों ने दाई को नहीं बुलाया। उन्होंने समझा कि 3-3 बच्चियों को भी जो घर में थी उन्हें भी पड़ोस में भेज दिया, और उन्होंने सोचा अगर बेटी हुई तो उससे आसानी से छुटकारा पा लेंगे। और जैसे तैसे बिना किसी दारू दवा के देर रात उसकी जचकी हुई बेचारी दर्द से तड़पती रही, जबकि उम्मीदों के विपरीत उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। ननकू की पत्नी कन्या को जन्म देकर अचेत हो गई। अब क्या पता, अब तो गाज ही गिर गई पूरी परिवार वालों पर। फिर क्या, उन सब के सर पर पाप सवार हो गया। रातों रात सबने बच्ची से मुक्ति पाने की घिनौनी योजना बनाई। योजना के अनुसार उन सब ने उस नन्ही सी जान को
ठिठुरती हुई सर्दी की रात में घर के खुले आंगन में उसे चारपाई के पाए के नीचे ऐसे ही निवस्त्र छोड़ दिया कि यदि वह ठंड से नहीं मरी तो चारपाई के भार से अपने प्राण त्याग देगी। उसकी रोने की आवाज भी ना आए, इसलिए उसके मुंह में इन पापियों ने रुई का फोया ठूस दिया था। ऐसा करते समय ना ही इन पापियों के हाथ कांपे और ना ही आत्मा। इधर ननकू की जो पत्नी थी उसे अफीम की महक सुंघाकर अचेत कर दिया गया था। देर रात को जब ननकू की पत्नी की चेतना आई तो उसने सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछा। उन सब ने ननकू की पत्नी को बताया कि वो आराम करे, उसने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। जब उसने मरी हुई बच्ची के बारे में सुना तो उससे कुछ शक हुआ। उसने उसे देखने की जिद पकड़ ली, पर इतना बड़ा पाप कहाँ तक छुपता। उनके कुकृत्य को ननकू की पत्नी ने अपनी आंखों से देख लिया था। चारपाई के पाए के नीचे उसकी मृत बच्ची पड़ी हुई थी। यह देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया और वह जो विलाप करने लगी। और यह दृश्य देखकर ननकू की पत्नी ने बच्ची को गोद में उठाकर बिलख पड़ी और वह विलाप करते हुए बिलखने लगी। तीनों प्राणियों को धमकाते हुए ननकू की पत्नी घर से बाहर जाने लगी, यह कहते हुए कि वह मालिक यानी गजराज जी के पास जाएगी और अब उसका न्याय वही करेंगे। अब तो ननकू को अपनी जीवन नैया संकट में लगी, इसलिए उसने अपनी पत्नी को जबरदस्ती घसीटते हुए घर के आंगन में धकेल दिया। पत्नी के बराबर विरोध करने पर उसे जानवरों की तरह पीटा गया। उसका परिणाम यह हुआ, उसका कमजोर शरीर और मन इस जो प्रताड़ना को सहन नहीं कर सका और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। सुबह हुई, सबको इन माँ बेटी के अचानक मृत्यु की खबर देकर गांव में हलचल मच गई कि अचानक कैसे हुआ। और इधर ननकू और उसकी माँ और उसका ससुर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। उन दोनों की अंत्येष्टि के साथ ही उनकी सोची समझी योजना पर भी मिट्टी डाल दी गई थी। ननकू और उसके माँ बापून के मुख से पूरा बात सुनने के बाद वहां उपस्थित सभा में हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और सब लोग उन्हें हृदय से जो नफरत से भरा हुआ देख रहे थे। सबके मन से उनके लिए नफरत निकल रही थी। तीनों प्राणी अब रहम की उम्मीद लगाए बैठे थे। तभी गजराज जी बड़ी जोरों से अपना सिर घुमाने लगे और चीखने लगे, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, मुझे न्याय चाहिए, न्याय कीजिए। उस सभा में इतनी हृदय विदारक कहानी सुनकर सब लोग बड़े विचलित हो गए। बहुत देर तक शांति बनी रही। न्याय की गुहार लगाते हुए केवल गजराज जी का स्वर ही गूंज रहा था। तब साधु बाबा बोले, शांत हो जा बेटी, शांत हो जा, एकदम शांत हो जा। शांत होने के बजाय गजराज जी की जो कुलबुलाहट बढ़ती हुई जा रही थी, वो साधु बाबा फिर बोले, गोले के अंदर से मिट्टी उठाते हुए मिट्टी में बंद करके कुछ जो मुट्ठी में बंद कर ली उन्होंने मिट्टी को और बुदबुदाने लगे और स्वयं भी तीव्रता से सिर झटकते हुए बंद मुट्ठी को गजराज जी के मुख पर फेंक कर मारते हुए उन्होंने कहा। मिट्टी के पड़ते ही गजराज जी की आवाज धीमी हो गई। अब वे सिर नीचे किए हुए लंबी सांस के साथ न्याय की रट लगा रहे थे। साधु बाबा ने सभी पंचों से न्याय की गुहार लगाई और कहा, सभी पंचों से मेरा निवेदन है, कृपया करके आप लोग इस बेचारी के साथ हुए अन्याय को उचित न्याय करें। सरपंच जी बोले, बता, अब तू ही बता। उससे कहने लगे, क्या किया जाए इन सब के साथ? जो तू बोलेगी उसमें हम सबकी सहमति होगी। बता, क्या सजा दी जाए इन सबको? गजराज जी बिना कुछ बोले झूमते हुए बस न्याय की रट लगाए जा रहे थे। तभी साधु बाबा बोले, माननीय पंचगणों, इसने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने न्याय के लिए गजराज जी को माध्यम बनाया, आप लोगों को आह्वान किया है। इसमें इतनी शक्तियां पहले से ही थीं। यदि ये चाहती
तो सीधा ननको और उसके परिवारजनों का अहित करते हुए अपनी और अपने बेटी के साथ हुए अन्याय का बदला ले सकती थी, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद इस मार्ग को अपनाकर वो महज अपना ही नहीं वरना उन सभी को चेताना चाहती है जो इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं या बेटियों को और पत्नियों को मारने की फिराक में रहते हैं। इसलिए उचित यही होगा आप सभी सर्वसहमति से न्याय का निर्धारण करें, जो मात्र ननको ही नहीं पूरे समाज के लिए भी न्याय का पाठ हो। यदि इसका प्रयोजन पूर्ण हुआ तो यह स्वयं ही बिना अहित किए हुए गजराज जी को मुक्त कर देगी। बड़ी देर तक पंचों के बीच में कानाफूसी होती रही। आखिरकार सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए सरपंच जी ने जो सभा के बीच में आए और कहने लगे, गजराज जी से अनुरोध भरे धीमे स्वर में उन्होंने कहा, हम सब ने निर्णय तो ले लिया है, यदि तुझे सही लगे तो गजराज जी को मुक्त करते हुए सबका कल्याण करो, अन्यथा तेरी जो भी इच्छा हो जाहिर कर, हम उसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। गजराज जी ने हम हूं करते हुए वही न्याय की गुहार दोहराई, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। सरपंच जी ने फिर से अपने परिचित अंदाज में बोलना शुरू किया। ननकू और इसके परिवार ने सोची समझी योजना के तहत अपनी नवजात संतान और जो पत्नी की और अब इन्होंने इसके माँ बाप ने अपनी पुत्र वधू की, जिसे इन सब ने मिलकर अभी सारी पंचायत के सामने अपना अपराध भी कबूल किया है। इसलिए सबसे पहले तो इन सबको अपने समाज से बहिष्कृत किया जाता है। आज से इनके समाज से हुक्का पानी बंद, किसी भी सामाजिक आयोजन में इनकी उपस्थिति निषेध मानी जाएगी। इन्हें कोई भी इनसे कोई मतलब नहीं रखेगा। दूसरे, आज से गांव में जब भी किसी कन्या का जन्म होगा तो उसमें यह समस्त परिवार जाएंगे और घुटने के बल आकर स्वयं को जूतों से पीटेंगे, जिसके साथ बराबर ये वाक्य दोहराने होंगे, हे देवी हम पापियों का कल्याण करो, हमने पाप किया है हमें माफ करो। जिस भी घर में कन्या का जन्म होगा उसी घर में ये परिवार सहित ननकू और इसके माँ बाप इस तरह से माफी मांगेंगे और यही प्रक्रिया इनका परिवार तब भी दोहराएगा जब गांव में किसी बेटी की बारात आएगी। बारातियों के समक्ष ये सह परिवार क्षमा याचना करेंगे और अपने गुनाह को स्वीकार करेंगे। गजराज जी के यहाँ इनके पुश्तैनी मंजूरी के हक से भी इन्हें बिल्कुल बेदखल किया जाता है, क्योंकि गजराज जी के यहाँ मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए वहां से भी इन्हें बेदखल कर दिया जाता है। आज से अब इनका जीवन गांव वालों की कृपा पर निर्भर करता है। शादी तीज त्योहार पर सबके घर से मिले जुले साधन से ही इनके जीवन का निर्वाह होगा। ये किसी के घर नहीं जा सकते, किंतु तरस खाकर कोई भी अपनी इच्छा से एक निश्चित सीमा तक इनके यहाँ जीविका के लिए दान दे सकता है। यह पंचायत हर पल इन्हें शर्मिंदगी का एहसास कराते हुए जीवन पर्यंत एक अपराध बोध जीवन जीने की सजा का आदेश देती है। चूंकि तीनों अबोध बच्चियां किसी भी प्रकार से कसूरवार नहीं हैं, वे इस नियम से मुक्त हैं, उनके लिए कोई सजा नहीं है। पंचायत उनकी परवरिश और विवाह का जिम्मा भी उठाती है, जिसमें गांव का कोई भी व्यक्ति उसमें अपना सहयोग दे सकता है। इतना बोलकर सरपंच जी गजराज की ओर मुड़कर पूछने लगे, अब बता तेरा न्याय हुआ कि नहीं? अभी अब तो तू मुक्त होगी ना? तू गजराज जी की आंखों से जो आंसुओं की धारा फूट पड़ी। साथ ही वो जोर से ठहाके लगाकर हंसने भी लगे। ठहाकों की गूंज इतनी तेज थी, वहां पर खड़े सभी लोगों के शरीर में कंपन उत्पन्न हो गई। गजराज जी का शरीर पेड़ के पत्ते की तरह थरथर कांपने लगा और एक तीव्र ऐंठन के साथ वो कराह उठे। उसी कराहती हुई आवाज में वे कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहे, जिसमें मात्र इतना ही समझ में आया कि रो ही रो, हमारा श्राप तुम्हारे खानदान के लिए है, तुम निर्वंश रहोगे।
निर्वंशी रहोगे, उसमें से यही आवाज आ रही थी। हमारा श्राप है, तुम्हारे खानदान का निर्वंश रहेगा, तुम वंशहीन मरोगे, तुम्हारा वंश नहीं चलेगा। गजराज जी का शरीर मछली की भांति छटपटाने लगा, जैसे मछली पानी के बिना छटपटाने लगती है। और उनके जो एक बहुत ही दर्दनाक कराह के साथ वे सन्न से जमीन पर गिर पड़े और शरीर से एक धीमी सी दूधिया से प्रकाश निकलकर पुराने नीम के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर विलुप्त हो गया, जिसका साक्षी पूरा गांव बना था। ननको और उसका परिवार शर्मिंदगी के बोझ से सिर झुकाए अपराधी की भांति जो अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए खड़ा था। साधु बाबा हफ्तों गजराज जी के घर रुके रहे, जब तक कि साधु बाबा के इलाज से गजराज के अचेत शरीर में चेतना नहीं आ गई। वो शीघ्र ही अपने गजराज जी पूर्व अवस्था में आ गए, पर उन्हें पिछला कुछ भी याद नहीं रहा। वे तो सबको अपनी बहादुरी की कहानियां बताने लगे रहते थे कि भाई कैसे उन्हें चुड़ैल मिली थी और उन्होंने उसे गांव आने से पहले ही भगा दिया था। उनकी बातें सुनकर सब मुस्कुरा उठते थे। काफी दिनों बाद जब उन्हें पूरी बात मालूम हुई और उन्हें सत्य से अवगत कराया गया, तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यह सब उनके साथ हुआ। इस घटना को गुजरे काफी समय हो गया। जिस नीम के पेड़ पर चुड़ैल की रोशनी विलुप्त हुई थी, उस पेड़ पर आज भी हर मौसम में हरियाली बनी रहती है। यहाँ तक कि पतझड़ में भी उसकी पत्तियां पीली नहीं पड़ती। जब भी गांव में किसी कन्या का जन्म होता या फिर उस पेड़ पर बच्चे खेलते हैं, तो पेड़ की टहनियां झूमने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो पेड़ खुश होकर गीतों के साथ नृत्य कर रहा हो। गांव में किसी भी बेटी का विवाह होता है तो उस नीम के पेड़ की लोग पूजा को शुभ मानते हैं और बिना उस नीम के पेड़ से भेंट कराए बेटी को विदा नहीं करते। बेटी के विदाई के ऐसे क्षणों में पेड़ की टहनियों में अजीब सी चरमराहट होने लगती है, जो किसी के रोने का आभास करवाती है। उस समय ऐसा लगता है कि कोई माँ अपनी बच्ची की विदाई दे रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।